महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। उपाध्याय से नित पाठ लो, साधो बनो शुभ काज हो। माँ भारती के लाल हो, माँ भारती का हित आज हो। जय बोलिए तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, जहां दृष्टि निक्षेप होता है वहीं देखता हूं वर्तमान मानव दिन प्रतिदिन अनेकता में विभक्त होता जा रहा है। उसकी एकता खंडित हो रही है। पारस्परिक वैमनस्य और विद्वेष बढ़ते जा रहे हैं। दृष्टि के दर्शन को जब मन स्वीकार कर लेता है तो वह व्यग्र हो उठता है और चाहता है समाधान। जब मन अतीत की मानवीय चेतना पर विचार करता है तो पाता है वह बेहद उज्जवल थी। आचार विचार तथा प्रेम वात्सल्य की छलकती गागर थी। यूं तो भेदभाव, दोराव छुपाव, कमोवेश अनादि से चले जा रहे हैं, किंतु संप्रति मानवीय चेतना में कुछ नवीन प्रवृत्तियां जन्म गई हैं, जिनमें दो प्रवृत्तियां बेहद खतरनाक हैं। एक सरप्राइज देना, दूसरा सेल्फ लाइफ। इन दोनों ने विचार विमर्श या मेल मिलाप जैसे गंभीर तत्वों को नकार दिया है। पहले सभी मिल बैठकर एक दूसरे के सुख दुख पर विमर्श करते थे, फिर उन्हें धैर्यपूर्वक आपस में बांट लेते थे। दिलासा, उत्साह और सहयोग भरी प्यारी प्यारी बातों में सारी रात कब गुजर जाती थी पता भी नहीं लगता था। व्यवहार में थोथा, बेवजनी शिष्टाचार, प्रदर्शन तथा दिखावा नहीं, प्रत्युत प्रेम रस में सना प्रगाढ़ आत्मीय व्यवहार टपकता था। उस निश्चल प्रेम समन्वय पर विचार करता हूं तो आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है, मन सिसकियां भरने लगता है, चित्त घबरा उठता है। हमारा प्यारा सा सलोना सा रुनझुन करता वह निश्चल जीवन, खनकती हंसी, मिल बैठकर सलाह मशवरा करने की प्रवृत्ति ना जाने किसकी गोद में दम तोड़ रही है। कौन सवार है हमारे दिल दिमाग पर? प्रेम बांसुरी के छिद्रों पर किसने जड़ता की अंगुलियां जड़ दी हैं, जिससे उसका माधुर्य स्वर पोली लकड़ी जर्जर जीवन में ही कैद हो गया है। उसकी अभिव्यक्ति के मृत्युंजयी माध्यम मरने लगे हैं। महानुभाव, एकदा गई रात तक सोचता रहा तो ज्ञात हुआ सत्य की अस्वीकृति और समन्वय का विस्मरण, ये दो ही विघटन के प्रमुख घटक हैं। मैं का उन्माद, माया की माया, मोह का अंधत्व, ये तीनों सत्य को स्वीकृति नहीं देते एवं समन्वय तो इनकी कार्यशाला से बर्खास्त ही है। मद, माया और मोहजन्य धन, पद, रूप, पूजा प्रतिष्ठा, सत्ता, ज्ञान,
एवं झूठे कृतत्व के अनुशासित एकता जैसे तंत्र को तोड़कर विकृत और उच्छृंखलित एक तंत्र को स्थापित कर प्रेम की सजला सरल सरिता को पंकित कर दिया है। स्वार्थी अंगुलियां प्रेम बांसुरी के छिद्रों पर मुट्ठी बांधकर बैठ गई हैं। इसलिए ना तो जीवन में सरसता है, न ही प्रेम के मधुर निनाद किसी कंठ हृदय व अधरों पर निनादित हैं। यह जानते हुए भी कि एकता जीवन है, अनेकता मृत्यु, एकता उन्नयन है, अनेकता पतन, एकता अमृत है, पीयूष है, सुधा है, एवं अनेकता विष हलाहल गरल है। एकता ऋजु अर्थात सरल है, जबकि अनेकता में कुटिलता है, ग्रंथियां हैं, दुख है, असुरक्षा अर्थात अत्राण भय है। फिर भी हम अपने मन की कुंठित ग्रंथियां नहीं तोड़ पा रहे हैं। अनेकता के दुष्परिणाम देखते हुए भी अपनी आंख का मल साफ कर उसे दिव्यता नहीं दे पा रहे। आचार्य भगवान कुंद कुंद के शब्दों में ऐसा जीव पर्याय मूढ़ है, घोर मिथ्या दृष्टि है और है दीर्घ संसारी। कारण उसकी समीचीन दृष्टि, सम्यक कर्म विचार, प्रांजल प्रवर्तन, परिणाम विशुद्धि, वैराग और संवेग भाव पर पदार्थ व्यामोह के दुष्चक्र में दलित हो गए हैं, हो रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए केवल वासनिक व औपदेशिक समर्थन की नहीं, वरन क्रियात्मक सहयोग की आवश्यकता है। कथनी और करनी की एकात्मकता ही एकता और अनेकता के माध्यम आई गहरी खाई को भर सकती है। महानुभाव, यदि आप आर्यावर्त के महामानव एवं निर्गंथ वीतराग तीर्थंकर ऋषभदेव की पुण्य परंपरा में जन्म लेने के गौरव को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, तो अपना अपना दायित्व संभालिए और इस बिखरते टूटते पतित होते मानवीय संबंधों को बचाइए। भेदभाव व अहम की दुर्दम्य लक्ष्मण रेखा को लांघिए एवं एकता के सुहावने अखंड संघर्षों को अभय दीजिए। एकता का रथ टूटे बिखरे संबंधों के उबड़ खाबड़ पथ पर नहीं चल सकता। एकता की कसौटी है एक दूसरे को दोष ना दें, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को तोड़ दें, क्योंकि किसी भी घट में, घर में, परिवार, संघ, समाज, राष्ट्र व देश में उस समय तक एकता और प्रेम के खुशबूदार फूल नहीं खिल सकते जब तक एक दूसरे के दोषों पर जोर देते हैं। इसलिए दोषारोपण की दुष्ट प्रवृत्ति रूप मेघा बलियों को हटाएं। इनके हटे बगैर एकता का सूर्य उदित नहीं हो सकता। जैसे मेघाच्छन्न प्रचंड प्रतापी सूर्य भी निष्प्रभ निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार दोषारोपण जैसे दुर्गुणों से आच्छादित चेतना का ब्रह्म तेज भी हतप्रभ हो जाता है। आइए मन को धोइए, मन में मैल नहीं मेल रखिए
मन को धोइए, मन में मैल नहीं मेल रखिए। जो बीत गया उसे भूल जाइए, क्यों बीती हुई घड़ियों को तो जोशी भी नहीं देखते। जो बीती घड़ियों को पकड़कर अपना रास्ता निकालना चाहते हैं वे गलती पर हैं। पांचों अंगुलियों के सहयोग से काम बनता है, उनमें से एक भी छूट जाए या असहयोग कर बैठे तो कार्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। एक भी स्वजन आपके किसी चुभते व्यवहार से अलग जो जाए तो व्यवहारिक शक्ति नष्ट हो जाती है। लोगों की विश्वसनीयता संकित हो उठती है। अतः विवेकी को चाहिए सब कुछ त्याग कर एक मेव की रक्षा अवश्य करें। जब तक जीवन है किसी न किसी सहारे सहयोग की अपेक्षा नियामक है। तब स्वजन को ठुकरा कर पर की सहयोग की अपेक्षी होने में क्या बुद्धिमत्ता है? क्या यह पारस्परिक वैमनुष्य का प्रदर्शन नहीं होगा? आइए विनम्र कोशिश कीजिए। जब इंसान चट्टान से जल स्रोत फोड़ सकता है, कोयले की खान से हीरा निकाल सकता है, निविड़ अंधकार को एक लघु दीपक से चीर सकता है, युगल बाहुओं से अपार पारावार तैर सकता है, तब अपने प्रिय व्यवहार से मानवीय हृदय में प्रेम और एकता का संचरण क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य की मनीषा सदा से व्यक्ति को व्यक्तित्व से लेकर विश्व से जोड़ने के प्रयत्न करती रही है। मनुष्य यदि एक बार सच्ची मानसिकता से एकता का मूल्य समझ ले, उसका मर्म पहचान ले, तो निश्चित रूपेण संघर्ष स्वतः कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।